मित्रों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। मित्रों, हम एक ऐसी पवित्र भूमि पर इस समय मौजूद हैं जिस पवित्र भूमि का नाम आज देश दुनिया के कोने कोने तक जाना जाता है। चर्चित साहित्यकार का जन्म इस ज़मीन पर हुआ था, इस धरती पर हुआ था और उस चर्चित साहित्यकार का नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती ज़िले के इसी ज़मीन पर हुआ था, इसी गांव में हुआ था जिसका नाम अगौना है और यह गांव बस्ती जनपद के दक्षिणी में स्थित है। अगर कभी आप यहां आना चाहते हैं किसी प्राइवेट टैक्सी से या अपने निजी वाहन से, यहां पर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय से, बस्ती जनपद मुख्यालय से यह गांव स्थित है। आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के पुरोधा माने जाते हैं। साहित्य में आलोचना के लिए सबसे बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। हिंदी साहित्य की आलोचना के अलावा वो एक अच्छे निबंधकार थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वह उनके पिता जी के साथ हुई। सर्वप्रथम उनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वह हमीरपुर के राठ में हुई थी। उसके बाद उनके पिताजी की नौकरी जो है मिर्ज़ापुर में कानूनगो के पद पर लगी और वह पिताजी के साथ मिर्ज़ापुर चले आए और उसके बाद की शिक्षा दीक्षा मिर्ज़ापुर में हुई। बाद में जब उनका शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने और यहाँ से इनकी जो साहित्य की सेवा है शुरू हुई और उन्होंने हिंदी साहित्य को वह चीज़ें दी जिसके बताए मार्ग पर, जिनके लिखे हुए मार्ग पर आज हिंदी का पूरा साहित्य निर्भर है और कई बड़े बड़े शोध, कई बड़े बड़े संस्थान आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर चलते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिस जगह पर हम हैं, ये आप जगह देख रहे होंगे, यह जगह वही जगह है जहाँ पर उनका कभी घर हुआ करता था और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन आज उनके घर के ना ही अवशेष बचे हुए हैं और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद है जिससे यह साबित किया जा सके कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का घर था। लेकिन राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह पाया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुरखों के नाम पर ज़मीन थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये ज़मीन थी और इसी के आधार पर उस समय के तत्कालीन कमिश्नर थे, आयुक्त थे विनोद शंकर चौबे जी, उस समय मंडल आयुक्त थे। उन्होंने 9 मई 2002 को, उस दिन का जो दिन था गुरुवार था, उस दिन उन्होंने एक नींव रखी थी कि यहाँ पर उनकी याद में जब लोग आए तो लोग याद करें कि साहित्य के पुरोधा की जन्मस्थली रही है और उन्होंने यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की और यहाँ पर एक सार्वजनिक धर्मशाला भी निर्माण कराया गया पर्यटन विभाग के सहयोग से। साथ ही आप सामने देख रहे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तकालय लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है महीनों से ना ही यहाँ के ताले खुले हैं, ना ही पुस्तकालय में कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग कई बार विजिट कर चुके हैं। पुस्तकालय में पहले यहाँ पर पशु जो है गोबर करते थे और जो धर्मशाला है, धर्मशाला की हालत भी बदतर है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के उस पुरोधा के, साहित्य के पुरोधा की जन्मस्थली आज दुर्दशा का शिकार है। और मुझे लगता है इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब सत्ता संभाली थी, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने देश के सभी जो सांसद रहे, चाहे वो राज्यसभा के सांसद रहे हों या लोकसभा के सांसद रहे हों, उनको सांसद आदर्श गांव के रूप में गांव का चयन करने की जिम्मेदारी दी थी। पहली बार जब बस्ती जनपद के लोकसभा क्षेत्र में गाँव का चयन किया गया था, तो दूसरा वह गांव है जिसका चयन सांसद आदर्श गांव के रूप में किया गया है। लेकिन यहां पहुंचने के लिए हमारी टीम को, जो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, इसके गांव गाथा के प्रबंध संपादक हैं धर्मेंद्र पांडे जी, दोनों लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सड़कें टूटी हुई हैं, उसके अलावा जगह जगह कीचड़ है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। जो जन्मस्थली रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, वो भी बदतर अवस्था में है। मुझे लगता है कि इसको एक ऐतिहासिक स्थल पर, चूंकि साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इसको डेवलप किया जाना चाहिए था। यहाँ पर शोधार्थियों को मौका देना चाहिए था। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, शोध संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार स्थापित कर रही है और इस साहित्य के पुरोधा की इस जमीन पर उनकी मूर्ति को कोई माला चढ़ाने वाला नहीं है। उनके नाम पर मंडल मुख्यालय है बस्ती, उनके नाम पर यहाँ पर शोध संस्थान बनाए जा सकते हैं, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाए जा सकते हैं। लेकिन अफसोस, ना ही यहाँ पर किसी तरह का शोध संस्थान बनाया गया और ना ही किसी तरह के शैक्षिक संस्थान की स्थापना की गई। एक शैक्षिक संस्थान इंटर कॉलेज की स्थापना यहाँ पर इस अगौना बाज़ार में की गई है, लेकिन
बस्ती जनपद मुख्यालय को एक अदद विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, दरकार है, और वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर अगर हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वही सरजमी है जिसके पहचान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर होती है। और यह जो एरिया है घाघरा नदी से सटा हुआ एरिया है, काफ़ी बाढ़ आती है। और आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। जब भी यूपी बोर्ड के और तमाम बोर्डों के जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ के पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो साहित्य हैं, जो रचनाएं हैं, वो शामिल की गई हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए आप बने रहिए गाँव गाथा के साथ। मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे।